हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 11th हिंदी मीडियम एनसीईआरटी। तो हम लोग चलते हैं आज प्रश्नावली 1.3 की तरफ बिना किसी देरी के। आप सबका समय ना बर्बाद करते, ये सिलेबस हमने डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। कहाँ गया? ठीक, 1.3 देखिए, कह रहा है रिक्त स्थान में प्रतीक सबसेट या सबसेट नॉट को भर कर सही कथन बनाइए, बताइए, वही करिए। तो 2 3 4 यहाँ पे मतलब ब्रैकेट है, तो ये सबसेट है कि नहीं है। मैं पहले आपको इसकी परिभाषा बता दूं सबसेट की। देखिए, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय है। तो आप परिभाषा से समझ सकते हैं कि ये जो है सबसेट है, क्योंकि 2 3 4 इसमें है और 2 3 4 इसमें भी है, तो इससे लेकर ये लिया गया है। ठीक, ए का समुच्चय बी में है तो इसलिए ये सबसेट है। ठीक, अब ए बी सी, यहाँ पे बी सी डी, भाई ए को कौन खाली है? भाई ए तो नहीं है, तो इसलिए ये सबसेट नॉट है। ठीक, अब आगे चलते हैं। यक्स सच दैट, यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। उसके बाद डॉट 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 भरना है सबसेट वाला चिन्ह। कह रहा है यक्स सच दैट, यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो इसमें 11 का एक विद्यार्थी कहा है, यक्स आपके विद्यालय का विद्यार्थी कहा है, मतलब 1 से लेकर 12 तक मान लीजिए यहाँ पे है। यहाँ पे 1 से लेकर 12 में 11 वाला उठा के यहाँ पे रख दिया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सबसेट है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए देखते हैं अगला वाला। यक्स सच दैट, यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है यक्स सच दैट, यक्स एक समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ठीक, तो 1 इकाई है। अगर ये चीज़ इस साइड दिया होता, ये चीज़ इस साइड दिया होता, तो ये सबसेट हो जाता, पर लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये सबसेट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे। यक्स सच दैट, यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यक्स सच दैट, यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो आयत का संबंध त्रिभुज से कैसे होगा, आप बताइए। अगर यहाँ पे वर्ग होता या इस साइड और कोई त्रिभुज होता तो हो सकता था, परंतु मामला गड़बड़ा गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसेट नॉट हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं बिना किसी देरी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, यक्स सच दैट, यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और यक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज में से ही समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज लिए जाते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। आगे जाते हैं। यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या बोले तो 2 और 4 हो गया। ठीक है, 2 4 6 8 ऐसे ऐसे। पूर्णांक बोले तो क्या हो जाएगा? 0 ± 1 ± 2, मतलब इसी में से ये लेकर लिया गया है, तो इसलिए ये भी सबसेट हो जाएगा। आप आगे देखते हैं। जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। पहला दे रहा है ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का। क्यों नहीं है भाई? यहाँ पे ए भी दिया है, यहाँ पे भी ए दिया है, बी दिया है, तो इसलिए सबसेट होना चाहिए। कि गलत दिया है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? यह कथन क्या है भाई? यह कथन असत्य है। ठीक, कथन असत्य। अब उसको देखिए, आपको बाहर आवाज़ें आ सकती है, परंतु आप अपने लक्ष्य पे फोकस करिए, उसको छोड़िए। अब बाहर की आवाज़ों को मत ध्यान दीजिए, वो कथा हो रहा है कहीं, छोड़िए उसको। देखिए, ए ई, यहाँ पे ए ई दिया है, और यहाँ पे यक्स सच दैट, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। कथा में मैं कल गया था, तो आप इसे पढ़िए, कथा छोड़िए। आप ध्यान दीजिए, ए ई सबसेट यक्स सच दैट, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो ए ई आई ओ यू इस साइड हो जाएगा, और ए ई आई ओ यू में से ही ए ई लिया गया है ना, तो इसलिए यह भी सबसेट हो जाएगा, अर्थात यह कथन सत्य है हमारा। 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का, तो ये कथन असत्य है भाई। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 5 नहीं है यहाँ इस साइड, तो इसलिए गलत हो गया। ए को इसी में से उठा कर रखा गया है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? सत्य हो गया, मामला सही हो गया यार। अब कह रहा है सब समुच्चय ए बी सी का समुच्चय है, तो इसलिए अब इससे आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, बिलोंग्स टू का चिन्ह है, तो बिलोंग्स टू यहाँ पे अव्यय होना चाहिए, अर्थात ए को लिखना चाहिए। यहाँ पे ये समुच्चय दिया है, तो इसलिए यह कथन असत्य है हमारा, बिना किसी कहे असत्य हो गया। ठीक, आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है यक्स सच दैट, यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या, और यहाँ पे यक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 से विभाजित करता है, तो 2 4 यहाँ पे 6 से कम प्राकृतिक संख्या हो गया, और हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 6 9 12 36, जो कि 36 को विभाजित करते हैं। ठीक, 36 को विभाजित करते हैं, तो ये हमारे 2 4 इसी में से तो लिए गए हैं, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, इसी में से तो लिया गया है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ठीक, सबसेट हो गया। अब उसके बाद मैंने किताब भी खरीद लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आगे की क्वेश्चंस मैं आपको किताब में करवा देता हूँ, हैरान मत होइएगा आप लोग। मैंने पेंसिल भी ले रखा है यहीं पे। 1 सेकंड रुकिए, बस 1 सेकंड। ठीक है, पेंसिल मिल गया, पेंसिल मिल गया। आगे चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। 15 से 20 मिनट के अंदर हम पूरा आपका ये ख़त्म करवा देंगे, 10 भी मिनट लग सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा 2 तक मामला कंप्लीट हो चुका है, हम तीसरा देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ए बराबर इतना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? ठीक, अब सही नहीं है क्यों, इसको नहीं देखना, पहले आप ये देखिए इसमें अवयव कितने हैं। अवयव इसमें हैं 4। ठीक, इसमें कितने अवयव हैं? 4, 1 2 और ये
3,4 ये अकेला एक अवयव है, ठीक। ये अकेला एक अवयव है और एक अवयव है, इसमें है 5, ठीक। यही अवयव है इसमें, ठीक। अब यहाँ पे पहला दिया है यहाँ पे मजली ब्रैकेट में समुच्चय 3,4 सबसेट है एक ही, सबसेट यही समुच्चय, यहाँ पे भी समुच्चय, यहाँ पे भी समुच्चय, यहाँ पे पर लेकिन ये डबल वाला देना चाहिए, ठीक। यहाँ पे ये अवयव को दे दिया, अवयव और समुच्चय मिला के जो है क्या बिलोंग्स टू वाला चिन्ह आता है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सही नहीं है, मतलब ये गलत है, ये गलत है, सही नहीं है। और 1 बिलोंग्स टू ए ये वाला सही है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे देखिए हमारा समुच्चय है, ये हमारा पूरा समुच्चय हो गया है और बिलोंग्स टू ए कह रहा है, तो मामला गड़बड़ा गया कि नहीं, मामला गड़बड़ा गया ना। तो इसलिए यहाँ पे समुच्चय, यहाँ पे भी समुच्चय, यहाँ पे सबसेट देना चाहिए, तो मामला गड़बड़ा गया, ये भी गलत हो गया। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 एक समुच्चय है, यहाँ पे भी समुच्चय, ये बिलोंग्स टू नहीं आना चाहिए, तो मामला ये भी गड़बड़ा गया। और यहाँ पे देखते हैं 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 4 बिलोंग्स टू ए, हाँ ये सही है क्योंकि इधर अवयव है और इधर समुच्चय है, तो इसलिए ये वाला सही हो गया। हम 5वें देखते हैं, एक सबसेट है ए का, ठीक। अब एक सबसेट है ए का, यहाँ पे समुच्चय रहना चाहिए ना, यहाँ पे मजल का ब्रैकेट वाला रहता तो पक्का सही हो जाता, पर लेकिन नहीं है तो मामला गड़बड़ा गया। इधर 1 2 3 सबसेट है ए का, 1 2 3, भाई 3 कहाँ से अकेले ले लीजिए, इसके साथ साथ चारों ना था, हमने तो पूरा अवयव बोला था, हाई 3 अकेले ना ले लिए, हाई मामला गड़बड़ा गया, ईहो वाला, हाई ईहो गलत हो गया। हाई 5 सबसेट है ए का, हाँ भाई 5 ये सबसेट है, ई वाला मामला सही है। हाई तीसरा का देखिए ना, हाई 3,4 सबसेट है ए की, हाई ई वाला तो सही नु है, कहाँ कि हाई मैं हल्का ब्रैकेट तो लगाया है, ठीक है, ये वाला सही है। आगे देखते हैं, ये एकदम पूरे को लिया कि ये वाला मामला गड़बड़ा दिया, साला समझा ही नहीं है, अगर फाई तो है ही है, फाई के अंदर अभी फाई घुसा दिया है, तो ये भी मामला क्या हो गया, गड़बड़ा गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो ए का सभी उपसमुच्चय, पहला एक हो जाएगा फाई, उसके बाद एक हो जाएगा, सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो इसको आपको हम कापी में लिख के समझा देते हैं बिना किसी देरी के, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे पहला का क्या हो जाएगा, पहले का ए वाला हो जाएगा, देखिए ए यहाँ पे दिया है, इसका जो हो जाएगा, मान लीजिए ए है, ठीक। तो हम इसका उपसमुच्चय लिखेंगे, पावर ऑफ ए मतलब घात समुच्चय इसका लिखेंगे, एक फाई हो जाएगा इसका, एक ये फाई ही रहेगा, ठीक। इसके बाद इसको ऐसे लगा देंगे फाई कामा, और क्या रहेगा भाई बताओ, एक इस ए रहेगा ए, ठीक। और इधर मसले ब्रैकेट बंद। आगे चलते हैं, इतना हो गया ना भाई, कर ही लिए। हाँ उसके बाद क्या है, हम दूसरा का वाला करते हैं। दूसरा का वाला क्या दे रहा है, ए कामा बी, ए कामा बी, ठीक, ये दे रहा है। तो हम इसको हल करेंगे, पावर ऑफ ए, इसको भी ए के बराबर मान लीजिए, तो पावर ऑफ ए मान लीजिए, तो यहाँ पे भी ए के बराबर हो जाएगा। तो क्या आई एक ठीक मजल का ब्रैकेट वाला लगाइए ना देंगे, पहले एक बार अकेले में ए को ले लेंगे, हाई फाई तो रहेगा ही, गलती हो गया, फाई को पहले लिखना है, फाई को पहले लिखना है, तब इसको ए को लिखना है, ठीक। ए को लिखना है, तब हाई बी को अकेले में लिख देना है, ठीक। फिर उसके बाद ए बी को कामा कर दीजिएगा, हाई ए और बी को सातवें में लिख देना है, ठीक। और एक बार मजला ब्रैकेट वाइज लास्टों में लगा देना है, बस ऐसे करना है, गो जगह नहीं करना है, वो हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ जाएंगे तो अब बढ़िया रहेगा। अगर आपको पता ना चले तो अवयव की संख्या कैसे निकालें, तो यहाँ पे 2 की पावर n से, n जो है अवयवों की संख्या है, अवयव कितने हैं 2, यहाँ पे कितना कर देंगे 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 अवयव आने चाहिए बीच में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मामला सही है, ठीक, मामला सही है, जांच पड़ताल हो गया भाई साहब। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे, 1 2 3, 1 2 3, ठीक, 1 2 3 पे आते हैं। अब इसका कितना उपसमुच्चय बनेगा, इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, तो यहाँ पे हम 2 की पावर n वाला कर लेंगे, n जो है अवयवों की संख्या है, तो यहाँ पे 1 2 3 3 अवयव है, तो 2 की घात n रख देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे इसका मतलब 8 जो ऐसे ही बनेंगे 8, ठीक। तो हम देख लेते हैं भाई, ए पी इसको तो लिख ही देना है सब में। हाई देखिए पहले फाई ये ना रहेगा, पहले फाई के बाद कामे लगा देंगे, फिर अकेले में ए को लिख देंगे, फिर अकेले में 2 को लिख देंगे, फिर अकेले में 3 को लिख देंगे, फिर उसके बाद 1 2 को साथ ले लेंगे, फिर इसके बाद 1 3 को साथ ले लेंगे, फिर 1, ठीक, और 2 या 3 के साथ नहीं लिए, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना। हाई एक ठीक तो लिखे ही नहीं, हाई तीनों वाला तो पूरा उतारिए ना देना है, 1 2 3, ठीक, 1 2 3 ऐसे उतार देना है, हाई पूरा ऐसे कर देना है, ठीक। मामला सही हो गया कि नहीं, मामला सही हो गया ना, बस ठीक। उसके बाद क्या है, चौथा वाला हम बता रहे हैं, चौथा वाला दिया है फाई दिया है, हाई फाई को पूछ रहा है कितने बनेंगे, तो फाई का मतलब क्या है, फाई का मतलब यही है,
यही चीज़ है। अब इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, कितने उसके सबसेट बनेंगे, तो हम इससे ज्ञात कर सकेंगे। 2 की पावर n यानी अवयवों की संख्या है 2 की पावर n। इसमें कितने अवयव हैं, 0 अवयव हैं, तो यहाँ पे 0 हो गया, मतलब कुल कितना आएगा, 1 आएगा। हाई ये वाला तो है ही है, हाई ऐसे कर दें, हाई ऐसे कर देंगे, बस मामला सही हो गया। आगे चलते हैं बिना किसी रुकावट के, आगे चलते हैं। 1 सेकेंड। अब देखिए 5वां वाला क्या कह रहा है, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई दिया है। अब देखिए हम इतनी देर से काहे बौखला रहे हैं, हम इसमें काहे इतना दिल लगाएं। देखिए यही करना है, अगर हमको किसी के अवयव निकालना है तो हम 2 की पावर n कर देंगे। 2 की पावर n करने के बाद ये n अवयवों की संख्या है। फाई को कौन सा प्रदर्शित कर रहा है, फाई का मतलब यही है, ठीक। इसके अंदर कितने अवयव, एक को नहीं 2 की पावर 0 बराबर 2 की पावर 1, तो यही चीज़ ये आएगा। इसका एक जो है अवयव है जो कि यही है, ठीक। यही समुच्चय है, यही अवयव है, इसका एक भी अवयव नहीं है, बस यही कह सकते हैं। एक उपसमुच्चय है इसका जो कि यही है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में लिखना बहुत ही सरल है। अंतराल रूप में आपको जानना चाहिए कि अंतराल रूप में ज़्यादा कुछ नहीं है। अंतराल हमें परिभाषा बताना लंबा हो जाएगा, बस यही आप जल्दी जल्दी समझ लीजिए। अगर ये दो शामिल नहीं है और ये बड़का ब्रैकेट बस शामिल है, ठीक, तो आप 1 मिनट देख के इसे पुश करके, मतलब पुश करके आप इसको रोक कर देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि हम समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम बिना समझाए हम चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। अगर आप कहेंगे समझाने वाला एक अलग से वीडियो डाल देंगे, उसको छोड़िए, आप पहले आगे समझिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। अब कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में लिखने का मतलब आर सब में दिया ही रहेगा, ठीक है, एक चीज़ दिया रहेगा आपको सब में, तो यहाँ पे अंतराल रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस साइड ये वाला रहेगा -4, एक ऐसे रहेगा -4 कामा 6 रहेगा। जौने साइड हाई बराबर वाला रहेगा तो हाउ साइड ये बड़का वाला लग जाए, ठीक है। -4 कामा 6 हाई बड़का वाला इधर साइड। ई का देखें 0 बराबर है ना, हाई दूसरा का देखिए ना, पहले देखिए हाई वाला कैसे रहेगा, पहले अंदर में 12 लिख देंगे, हाई 12 लिख देंगे। इस साइड ये बराबर नहीं है तो इसलिए छोटका ही ब्रैकेट लगाएं। हाँ यहू साइड ये बराबर नहीं है तो इसीलिए यहू साइड ये हम क्या लगाएंगे भाई साहब, छोटके ब्रैकेट वाला लगाएंगे, ठीक है। अब हाई इधरियन देखिए, इधरियन का कह रहा है, इधरियन हमको बराबर दे रहा है तो इसलिए हम बड़का ब्रैकेट पहले लगा दिए और 0 लिख दिए, 0 का 7 कर दिए। इधर ये बराबर नहीं है तो इधर ये हम छोटका ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। इधर ये क्या कर रहा है, इधर ये बराबर, इधर ये बराबर, इसका मतलब यू और ये है, ये और ये। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 लिख दिया, हाई और ये 4 लिख दी, ठीक। मामला सही हो गया कि नहीं, मामला फिट बैठा है एकदम, देखिए पूरा एकदम टाइट। आगे निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना भाई साहब आपको देखिए, यक्स कर देना है सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर कर देना है। उसके बाद मामला ऐसे 3 कर देना है, 3 के बाद ऐसे कर देना है, यक्स कर देना है, दोनों साइड छोटा ब्रैकेट, दोनों साइड छोटा ब्रैकेट है ना, हाई फिर ऐसे करके 0 करके बस ऐसे समुच्चय वाला बना देना है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे करना है। 7वां आप लोग कर लोगे ऐसे ही देखकर। ये इतना स्टेप सब में आपको करना है, इतना स्टेप यही वाला करना है, ये वाला समझे। जौने साइड ये बड़ा ब्रैकेट उस साइड ये में है, ए में बराबर लगा ई वाला निशान लगा देंगे, और जौने साइड ये छोटका ब्रैकेट है तो वही साइड ये लगाएंगे, ठीक है, समझ जाएंगे। अब 8वां करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, आप लोग समझ सकते हो उतना, क्योंकि हमने वो आपको फोटो दिखाया तो आप वो उसको पुश करके अंतराल वाला समझ के आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, भाई सभी त्रिभुजों का समुच्चय, हम तो यही कहेंगे सभी त्रिभुजों का समुच्चय ही समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, इसमें भी यही कहेंगे कि सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय लिया जाता है, ठीक, समझ रहे हैं ना। चलते हैं 9वें पे बिना किसी देरी के। 9वां समुच्चय ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6, सी बराबर 10 0 2 4 6 8 है। हाँ इसमें वाले में क्या रहेगा, सार्वत्रिक समुच्चय किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे यही वाला रहेगा, तीसरा वाला, क्योंकि सबसे बड़ा यही साइड ये वाला है, जिसमें सारे आ जाए वही है सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक। तो इसका तीसरा वाला रहेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर भी करिए दोस्तों के साथ, जिससे वो भी आगे बढ़े यार, कम से कम ये सब मत सोचो करो, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।